बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीडीएम का लाहौर जलसा है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन पॉलिसी से निपटने का फैसला। ऑपोजिशन के जलसे कोरोना फैलाव को रोकने के लिए बड़ी तजावीज सामने आ गई हैं। जी हां, जिला इंतजामिया ने शहर के 56 इलाकों को बंद करने की तजवीज दे दी है। गली मोहल्ले को स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद करने की तजवीज दे दी गई है। महकमा सेहत को स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज के लिए तजवीज इरसाल कर दी गई। स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी का नफाज जरूरी है, जिला इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है। जिला इंतजामिया के मुताबिक कोरोना की शरह में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी है और इसी के पेश नजर ये फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे राउदुलशाद हुसैन से। राउदुलशाद, बताएगा मजीद क्या फैसले किए गए और अमल दरामद किस तरह से करवाया जाएगा? बिल्कुल जी, इस वक्त जिला इंतजामिया और पंजाब हुकूमत को दो बड़े चैलेंजेस जो है वो लाहौर शहर में दरपेश है। एक अपोजिशन जमातों का 13 दिसंबर को होने वाला जलसा और उससे कबल होने वाले जो प्री पब्लिक गैदरिंग है वो, और दूसरे नंबर पर जो वो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का जो चैलेंज है वो जिला इंतजामिया और पंजाब हुकूमत को दरपेश है। आप कहते हैं कि इस हवाले से बड़ी तजवीज जो है वो सामने आई है। जिला इंतजामिया की जानिब से एक तजवीज जो है वो महकमा सेहत को भिजवाई गई है और पंजाब हुकूमत को भी कि 56 ऐसे इलाके हैं जहां पर कोरोना वायरस की जो फैलाव है वो ज्यादा है और इन तमाम 56 इलाकों को बंद कर दिया जाए, मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए और लॉकडाउन उसी पैटर्न पर किया जाए जो पहली वेव की आमद पर किया गया था, जिस तरह से मुकम्मल तौर पर इलाकों को सील किया जाता था, लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। तो उसी पैटर्न पर वापसी के लिए जो है वो ये तजवीज सामने आई है। 56 ये इलाके हैं, इनकी जो इन इलाकों की दस्तावेजात है वो मुरतब की जा रही है। इन्हीं इलाकों से मुतल्लिक जो हतमी फैसला है वो पंजाब हुकूमत की जो काबीना कमेटी है उसने करना है कि किन किन इलाकों को फिलफोर जो है वो बंद करने की जरूरत है। आप कहते हैं कि नवंबर में बुनियादी तौर पर 2 मरतबा जो है वो 10 नवंबर को और उसके बाद फिर 21 नवंबर को 2 मरतबा स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत तकरीबन 50 से ज्यादा इलाकों को बंद किया गया था, गली मोहल्लों को बंद किया गया था। लेकिन अब जो चूंकि बड़ी जो सूरत हाल है, डेथ की रेशो भी बढ़ रही है, तो डेथ की रेशो और कोरोना वायरस के जो केसेज है वो बढ़ने के बाद जिला इंतजामिया की जानिब से तजवीज सामने आई है कि 56 ऐसे इलाके हैं जिनको जिन पर रेड सर्कल जो है वो लगाए गए, जहां पर कोरोना वायरस की तादाद ज्यादा है, पॉजिटिव केसेस की तादाद ज्यादा है, तो वहां पर ये भी लगाया जाए। और दूसरे नंबर पर लॉकडाउन लगाने से ही अपोजिशन के जलसे को डैमेज किया जा सकता है। तो ये तजवीज जो है वो सामने आई है। इस पर अमल दरामद के हवाले से जिले इंतजामिया के जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो ही अप्रूवल आती है तो 1-2 रोज में इस पर अमल दरामद को भी यकीनी बना दिया जाएगा। जी, 56 इलाकों में मजीद लॉकडाउन की तजवीज दे दी गई है। बहुत शुक्रिया राउदुलशाद हुसैन। पीडीएम का जलसा होने जा रहा है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन पॉलिसी से निपटने का फैसला। ऑपोजिशन के जलसे कोरोना फैलाव को रोकने के लिए बड़ी तजावीज सामने आई हैं। जिला इंतजामिया ने शहर के 56 इलाकों को बंद करने की तजवीज दी है। गली महल्ले को स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद करने की तजवीज दे दी गई, जबकि महकमा सेहत को स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज के लिए तजवीज इरसाल कर दी गई है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि जिला इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि कोरोना की शरह में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे का सिलसिला जारी है, लिहाजा स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी का नफाज जरूरी हो चुका है। महकमा सेहत को स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज के लिए तजवीज भी इरसाल कर दी गई है और पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद ही फैसले पर अमल दरामद का आगाज हो जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि आने वाले 1-2 रोज में इस फैसले पर अमल दरामद भी हो सकता है। पीडीएम का लाहौर में 13 दिसंबर को जलसा होने जा रहा है और इसको रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से भी हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। एक बार फिर से बात करेंगे राउदुलशाद हुसैन से। राउदुलशाद हुसैन, बताइएगा कोरोना केसेस भी बढ़ रही हैं, पीडीएम भी सड़कों पर आ रही है, लिहाजा ये पॉलिसी जो है कब तक इस पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाएगा और क्या अपोजिशन इसे मानेगी? देखिए, अपोजिशन इस पर इत्तफाक करती है या नहीं, यकीनन अपोजिशन की जानिब से इस पर मज़ामत भी सामने आएगी, लेकिन सूरत हाल इस वक्त जो है वो बढ़ती जा रही है। हर रोज कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों की जानिब से गुज़िश्ता रोज से शुरू होने वाला जो सिलसिला था रैलियों का और 13 दिसंबर के जलसे से कबल जिस तरह की सूरत हाल लाहौर शहर में बनी, तो इससे कोरोना वायरस के फैलाव और जलसे की सरगर्मियों को रोकने के लिए एक जो तजवीज है ये सामने आई है और
56 इलाके हैं जिनको रेड सर्कल में शामिल किया गया और इन इलाकों को बंद करने के हवाले से जो हतमी मंजूरी है वो तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो महकमा सेहत की जानिब से किया जाएगा, पंजाब हुकूमत इसका नोटिफिकेशन करेगी। अलबत्ता जिला इंतजामिया ने ये तजावीज जो है वो अरसाल कर दी है। जो ही इस पर फैसला आता है, चूंकि जब भी लॉकडाउन का फैसला किया जाता है, लॉकडाउन इस इलाके में लगाना है, तो उस पर जो है वो 24 घंटों का कम से कम जरूर वक्त जो है वो दिया जाता है ताकि लोग अपनी अशिया जरूरिया जो है वो हासिल कर सके। और चूंकि 10 से 14 रोज के लिए लॉकडाउन होता है नॉर्मली किसी भी इलाके में, तो उसके तनाजुर में मजीद जो है वो 24 से 48 घंटे दिए जा सकते हैं। तमाम ये इलाके कौन से हैं, इस हवाले से वो तमाम इलाके जहां पर कोरोना वायरस की तादाद जो है वो केसेस की 20 से जायद होगी, वो तो पूरा एरिया उसको कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। जबकि अगर किसी गली मोहल्ले में पेशेंट्स हैं भी, कम पेशेंट्स भी हैं, तो वो गली भी बंद की जाएगी। तो इस पर पंजाब हुकूमत का जो नोटिफिकेशन है उसके बाद ही फैसला जो है वो सामने आएगा कि इलाके को कितने रोज के लिए करना है। जो नॉर्मली प्रीवियस प्रैक्टिस सामने आई है उसके मुताबिक 10-10 रोज के लिए 2 मरतबा लॉकडाउन, 3 मरतबा जो है वो लॉकडाउन लगाया गया था। राहुल शाह, 3 दफा लॉकडाउन तो लगाया गया था आप जैसा कि बता रहे हैं, लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि लॉकडाउन तो लगता है लेकिन अमल दरामद नजर नहीं आता है, इंतजामिया भी नजर नहीं आती है, पुलिस भी नजर नहीं आती है। क्या इस बार कुछ पॉलिसी मुरतब की गई है कि आया लॉकडाउन को मजबूत किया जाएगा, सख्त किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा? कोरोना वायरस के केसेस के फैलाव को भी रोका जा सके और अपोजिशन के जलसे को भी डैमेज किया जा सके। जी राउत दिलशाद हुसैन, ये बताइएगा, आपने कहा कि इलाके अभी आप नहीं बता सकते कि किन किन इलाकों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन इलाकों का इंतखाब जो है किस बेसिस पर किया गया है? क्या कोई रैंडम सैंपलिंग करवाई गई थी? डेटा कहां से लिया गया? देखिए, जो रैंडम सैंपलिंग है वो तो चल ही रही है, लेकिन जो गुज़िश्ता 24 घंटों के फिगर्स थे वो हमारे सामने आए। उनके नतीजे में अगर आप बात करें तो आज भी लाहौर शहर में जो कैजुअलिटीज की रेशो है वो जो है वो मुसलसल बढ़ रही है और आखिरी 24 घंटों के दौरान भी जो है वो 149 नए केसेस आए और 13 अमवात जो है वो हुई है। तो जिन इलाकों से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो तमाम इलाके अब रेड सर्कल में शामिल होंगे। ख्वाह 3 केसेस हैं या 4 केसेस हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो इस पर फैसला होना बाकी है कि जहां किसी इलाके में अगर 20 पेशेंट्स होते हैं तो वो तो मुकम्मल तौर पर बंद होगा, जबकि अगर किसी गली में 5 या इससे ज्यादा पेशेंट्स हैं, पॉजिटिव केसेस हैं, तो वहां पर उस गली की हद तक की जो है वो लॉकडाउन की माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया जाएगा। ताहम इस सारी सूरत हाल में जो चैलेंज इस वक्त दरपेश है वो गवर्नमेंट को 2 महाजों पर है। कोरोना वायरस का फैलाव भी रोकना है और अपोजिशन को जलसों से भी। तो ये इन दोनों के हवाले से अब स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी जो है वो ठीक है। राहुल शाह, हमें तमाम तर सूरत हाल से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नून लीग की जानिब से रैली निकालने के खिलाफ मुकदमात दर्ज होने का सिलसिला अभी जारी है। लाहौर पुलिस ने 3 रोज में अब तक 31 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। टोटल 21 मुकदमात हैं जो कि दर्ज किए गए हैं। थाना मिस्री शाह, शादबाग, शाहदरा में मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि थाना शेराकोट, बादामी बाग, गाजियाबाद में भी मुकदमात का इंदराज किया गया है और शादबाग में, मिस्री शाह में 7 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत और सैकड़ों कारकुनों के नाम शामिल किए गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इरफान मलिक। इरफान मलिक, बताएगा, मुकदमा एक और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, आखिर किस लिए? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पीडीएम के जलसे के हवाले से जो लाहौर में 13 तारीख को जलसे की डेट दी गई है, उस हवाले से मुस्लिम लीग नून और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से जलसे और कॉर्नर मीटिंग और रैलियां जो हैं वो छोटे छोटे किए जा रहे हैं। इसके ऊपर पुलिस की जानिब से जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं उनकी तादाद अब तक 21 हो चुकी है। और इसमें आपको बताएंगे ये 3 रोज के अंदर जो मुकदमात दर्ज हुए, जो पहले दिन मुकदमात हुए थे उनकी तादाद 9 थी, कल 8 मुकदमात दर्ज हुए और अब तक सुबह जो है वो 4 मुकदमात दिए जा चुके हैं। और इसमें यही उम्मीद की जा रही है कि ये मुकदमात की तादाद मजीद बढ़ती जाएगी। इसमें पुलिस हुकाम की जानिब से जब उनसे बात की गई तो मुकदमात के हवाले से उनका ये कहना था कि जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं वो कोरोना SOP की खिलाफवर्जी और उसके साथ साथ जो इश्तियाल अंगेजी फैलाई जा रही है लोगों में, उनकी दफात के तहत जो है ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और इन मुकदमात में अगर बात की जाए तो इस मुकदमात के अंदर पुलिस काम की जानिब से जो
मुख्तलिफ मुस्लिम लीगी रहनुमा जिनमें मियां मुश्तबा रहमान, मलिक रियाज या दीगर जो MNA MPs हैं उनके नाम शामिल किए गए हैं। और इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि अब इनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो भी अमल में लाई जाएंगी और इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन टीमें जो हैं वो तश्कील दी जा चुकी हैं। 21 मुकदमात दर्ज किए गए और सबसे ज्यादा जो मुकदमात दर्ज हुए हैं वो मुकदमात शादबाग और मिस्टी शाह में हैं जिनकी तादाद 7 है। और इसमें खसूसी बात यह है कि जो पटवारी हैं इलाके के उनको इस मुद्दई मुकदमा बनाया जा रहा है और उनकी जानिब से ये मुकदमात दर्ज किए गए और की जानिब से जो FIR दर्ज की गई हैं उसमें अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन पुलिस काम का ये भी कहना है कि इसमें गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हैं। गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं, मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि लाहौर में कोरोना वबा के वार भी जारी हैं। लाहौर में कोरोना मजीद 13 जिंदगियां निकल गया है। कोरोना के शहर में 149 नए मरीज सामने आ गए हैं। जी हाँ, लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 60,755 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 1,282 अमवात हो चुकी हैं। ये अदाद-ओ-शुमार हैं जो कि शेयर किए जा रहे हैं। लाहौर में कोरोना वबा के वार लगातार जारी हैं और लाहौर में कोरोना मजीद 13 जिंदगियां निकल चुका है। कोरोना की दूसरी लहर शदीद होती जा रही है। कोरोना के शहर में 149 नए मरीज सामने आ गए हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 60,755 तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना से अब तक 1,282 अमवात भी रिकॉर्ड की गई हैं। बिल्कुल आपको बता रहे लाहौर में कोरोना मजीद 13 जिंदगियां निकल गया है। एक के बाद एक केस रिपोर्ट होने लगा। लाहौर में कोरोना वबा के वार लगातार जारी हैं और लाहौर में कोरोना मजीद 13 जिंदगियां निकल चुका है। अब तक बात की जाए तो कोरोना शहर में 149 नए मरीज भी रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में कोरोना केसी की तादाद की बात की जाए तो 60,755 तक जा पहुंची है। लाहौर में कोरोना से अब तक 1,280 से ज्यादा अमवात भी रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि लाहौर में कोरोना वबा के वार लगातार कोरोना डरावना होता जा रहा है। लाहौर में कोरोना मजीद 13 जिंदगियां निकल गया है। कोरोना के शहर में 149 नए मरीज सामने आ चुके हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 60,755 हो गई है। कोरोना से अब तक 1,282 अमवात भी हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना वबा के वार लगातार जारी है। कोरोना की दूसरी लहर है जो कि शिद्दत इख्तियार कर रही है। हर गुजरते दिन के साथ नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। क्या वजूहात हैं, क्यों मरीजों की तादाद में इजाफा इस कदर हो रहा है, जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी साहब, बताएगा क्या आवाम कोरोना SOPs को मलूज़े खातिर नहीं रख रही जिसकी वजह से तादाद में इजाफा जारी है? हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ इसकी शिद्दत बढ़ रही है बल्कि कोरोना से जो अमवात हैं उनकी तादाद में भी बड़ी तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में कोरोना मज़ीद 13 जो है वो कीमती ज़िंदगियाँ निकल गया और इसके साथ ही जो पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान अमवात रिपोर्ट हुई हैं वो 41 हैं और ये एक बड़ा फिगर है। इसके साथ साथ लाहौर में 149 नए मरीज़ जो हैं उनकी तस्दीक की गई। पंजाब भर में 429 मरीज़ जो हैं वो सामने आए हैं। लाहौर में सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब में जो केसेस और अमवात हैं वो अब तक रिपोर्ट हो रही हैं। मजमूई तौर पर इस वबा के दौरान 60,755 केसेस अब तक लाहौर से रिपोर्ट हो चुके हैं और 1,282 अमवात जो है वो लाहौर में हुई हैं। सूबे भर में अब तक 1,24,191 केसेस रिपोर्ट हुए कोरोना वायरस के और अमवात की तादाद जो है वो 3,218 तक पहुँच गई है पंजाब में। दूसरी जानिब सूबे भर में जो कोरोना से मुतासरा अफराद हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनमें से 1,11,610 जो हैं वो अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। ठीक है, जाहिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे PDM जलसा और लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के मामले के हवाले से। खोखर बरादरान ने मुमकिना गिरफ्तारी हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी है। एंटी करप्शन और FIA में मुमकिना गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट ने DG एंटी करप्शन को 11 दिसंबर को तलब कर लिया है। हाईकोर्ट ने डायरेक्टर FIA CCPO को भी तलब किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की अदालत में आज खोखर बरादरान, जिनमें मलिक सैफुल मलूक खोखर हैं, मलिक अफजल खोखर, मलिक शफी खोखर और मलिक जो फैसल खोखर है, उनकी दरखास्त पे समाअत की है। दरखास्त गुजारों की जानब से गुलाम सरवर निहंग एडवोकेट पेश हुए हैं और उन्होंने
डायरेक्टर FIA के अलावा CCP लाहौर, IG पंजाब, DG इंडी करप्शन समेत दीगर को फ्री बनाते हुए मौका इख्तियार किया कि इस वक्त PDM का 13 दिसंबर को जलसा होने जा रहा है, जिसकी वजह से सियासी रहनुमाओं और कारकुनों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मजीद ये भी कहा कि खोखर बरादरान के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात इंडी करप्शन में दर्ज किए गए हैं और उनकी FIR भी सील की गई है। मजीद ये कहा कि उनको ये FIR फराहम भी नहीं की जा रही। FIA ने भी उनको तलबी का नोटिस भेजा है। तो अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि अदालत जो है वो इन मुमकिन गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म दे और तमाम FIR जो है वो भी फराहम करने का हुक्म दे ताकि मुतलका फर्म से रिव्यू किया जा सके, जिस पर अदालत ने इस केस की समाअत 11 दिसंबर के लिए मुलतवी की है और डायरेक्टर FIA, DG इंडी करप्शन और CCP लाहौर को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। जी, नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन के घर में 5 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। ख्वाजा अहमद हसन की अहलिया और बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन को भी नज़ला, जुकाम और तबीयत नासाज है। ख्वाजा अहमद हसन ने भी खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन के घर में 5 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। ख्वाजा अहमद हसन की अहलिया और बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन को भी नज़ला, जुकाम और तबीयत नासाज है। ख्वाजा अहमद हसन ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। तफसीलात जानेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा टिकट होल्डर ख्वाजा अहमद हसन के अहल खाना के घर के 5 अफराद को कोरोना वायरस हो गया है। ख्वाजा अहमद हसन की अहलिया, उनके 3 बच्चे और उनके भाई को जो है वो कोरोना वायरस हो गया, जबकि ख्वाजा अहमद हसन की अपनी तबीयत की नासाज है, शदीद फ्लू की शिकायत है लीगी रहनुमा को, जिसके बाद ख्वाजा अहमद हसन ने अपने आप को घर जो कि GOR में है वहाँ पर क्वारंटाइन कर लिया है। जी ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा अहमद हसन ने भी खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन के घर में 5 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। ख्वाजा अहमद हसन की अहलिया और बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा अहमद हसन ने भी खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। जी हाँ, ख्वाजा अहमद हसन की अहलिया और बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन को भी नज़ला, जुकाम की शिकायत है और उनकी तबीयत नासाज है। ख्वाजा अहमद हसन ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। लीगी रहनुमा है ख्वाजा अहमद हसन, जिनके घर में 5 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। ख्वाजा अहमद हसन की अहलिया और बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि ख्वाजा अहमद हसन ने खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है और ख्वाजा अहमद हसन की भी तबीयत नासाज है। उन्हें नज़ला और जुकाम की शिकायत भी है और उन्होंने भी खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन के घर में 5 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद लीगी जो रहनुमा है ख्वाजा हसन, वो भी घर में ही क्वारंटीन हो चुके हैं। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन के घर में 5 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। ख्वाजा अहमद हसन के अहलिया और बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन को भी नज़ला, जुकाम और तबीयत नासाज है। ख्वाजा अहमद हसन ने भी खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है, जबकि लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन के घर में 5 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। PDM लाहौर का जलसा, कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन पॉलिसी से निपटने का फैसला किया गया है। ऑपोजिशन के जल से कोरोना फैलाव को रोकने के लिए बड़ी तजावीज सामने आ चुकी हैं। जिला इंतजामिया ने शहर के 56 इलाकों को बंद करने की तजवीज दे दी। गली मोहल्ले को स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद करने की तजवीज दी गई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल यासीन ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, हुकूमत ने तैयारी कर ली है, स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा जलसे को नाकाम बनाने के लिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गवर्नमेंट की बात तो मैं करता हूँ कि दियाली साहब की जो उनकी हरकत है, ये छोटी छोटी हरकत है, उससे तो पूरा पाकिस्तान अब वाकिफ है। मगर मैं आपको अभी की एक लेटेस्ट बताता हूँ। मैं अभी मीनार पाकिस्तान में हूँ। रात को मरियम नवाज शरीफ साहब का विजिट था और मैं जब टेलीविजन देखा तो टेलीविजन पे इमरान खान साहब कह रहे थे कि 10 जलसे मीनार पाकिस्तान से कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक विजिट मरियम नवाज शरीफ साहब का लाहौर में हुआ और इनकी बुखलाहट और उनके छोटेपन का मुजाहरा देखे कि इन्होंने पानी छोड़ दिया। अभी हम मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमारे सारे PDM के जितने मेंबरान हैं, हम सारे के सारे यहाँ पे मीनार पाकिस्तान के हैं और उन्हें पानी अभी हमने कोशिश की है कि इसको रुकवाने की, और जो
पक्की जगह है वहाँ पे भी चले जी, ग्रासी फील्ड में जो ग्रासी प्लॉट है वहाँ पे तो छोड़ने की समझ आती है। मैं आपको भी अपने जो फुटेज है वो शेयर करता हूँ ताकि आपके थ्रू लोगों को पता चले कि जी ये खान साहब कहते क्या और करते क्या है। रात को 10 जलसे कर ले और सिर्फ एक विजिट मरियम नवाज की साहबा का, उसमें बुखलाहट का आलम यह है कि सुबह फजर के वक्त मीनार पाकिस्तान को पानी से भर दिया गया। ये हालत है इनका। अंदाजा करें कि प्राइम मिनिस्टर को और कोई काम नहीं है कि जितने कुर्सियों वाले हैं, जितने वेंडर्स हैं, जितने स्पीकर वाले हैं, जितने दूसरे जो जिन्होंने जलसे को यहाँ पे लोगों को बुलाने के लिए सहूलत देनी है, सब पे FIR, सब पे स्पेशल ब्रांच छोड़ी हुई है। हमारे ये तो होता ये था कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था उसके साथ चलते थे ये सारे मामला कि स्पेशल ब्रांच आज चल रही है, पुलिस का दबाव आ रहा है। मगर ये नई चीज देखी है कि जितने जो कुर्सियों वाले, जितने आपके स्पीकर वाले, जितने आपके साउंड वाले, जितने लोग हैं, सब पे स्पेशल ब्रांच साहब का ये हालात है उनके। जी ठीक है, बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अपना रद्द अमल दे रहे थे। पीटीएम का लाहौर जलसा रुकवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट का विफाक और पंजाब हुकूमत डीसी को नोटिस जारी। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त के काबिले समाअत होने पर तैयारी करके पेश होने की हिदायत कर दी गई है। बताएं किस कानून के तहत जलसों को रोक सकते हैं, अदालत की जानिब से सवाल किया गया। मजीद आपको बताएं कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, कैसे अदालत आ सकता है। जस्टिस जवाहर हसन ने यह भी सवाल किया, पिटीशन पहले मुस्तरद की थी, आप रूप बदल कर आए। अदालत बरहम हो गई, जबकि अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील नदीम सरवर की सरजनिश कर दी है। क्या हर जगह रश से SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? अदालत की जानिब से मजीद भी सवालात किए गए। जी हां, दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस पर कहा गया कि SOPs पर अमल दरामद करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोरोना में शादियां हो रही हैं, हुकूमती पॉलिसी क्या है, अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। जबकि आपको बता रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए जलसों पर पाबंदी के लिए एक और दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जलसों से कोरोना फैलने का खदशा है, महकमा सेहत DC का जवाब जमा। कोरोना की वजह से इज्तिमाअत पर पाबंदी लगाई गई है। सरकारी वकील की जानिब से यह मौकिफ इख्तियार किया जा रहा है। जी हां, सरकारी वकील की जानिब से कहा गया मास्क के बावजूद कोरोना का खतरा रहता है। जबकि एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ और DC ऑफिस के नुमाइंदे से कल जवाब तलब कर लिया गया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दायर मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की। कोरोना की वजह से जलसे जुलूसों पर पाबंदी है, सरकारी वकील की जानिब से बताया गया। सरकारी वकील ने कहा कि रैलीज जलसों में मास्क इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। विफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में आपको बताते चलें कि कोरोना से बचाव के लिए जलसों पर पाबंदी के लिए एक और दरख्वास्त पर समाअत हुई। जलसों से कोरोना फैलने का खदशा है, महकमा सेहत और DC का जवाब जमा करवा दिया गया है। पीटीएम का 13 दिसंबर को लाहौर का जलसे के इंतजामात के लिए कमेटियों के इजलास आज होंगे। पिंडाल स्टेज कमेटी के अलग अलग इजलास तलब कर लिए गए हैं। कमेटियों के इजलास मीनार पाकिस्तान पर तलब किए गए हैं। सिक्योरिटी कमेटी का इजलास 2 बजे मॉडल टाउन में तलब किया गया है, जबकि पिंडाल कमेटी का इजलास मियां मरगूब बिलाल यासीन की सदारत में होगा। स्टेज कमेटी का इजलास समीउल्लाह खान राना मशहूद की सदारत में होगा। डीन ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुबशिर मुनव्वर के भाई इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर मुबशिर मुनव्वर के भाई 32 साला याह्या मुनव्वर का कोरोना के बायस इंतकाल हुआ है। 32 साला याह्या मुनव्वर म्यू अस्पताल ICU वार्ड में जेर इलाज थे। डीन ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुबशिर मुनव्वर के भाई इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर मुबशिर मुनव्वर के भाई 32 साला याह्या मुनव्वर का कोरोना वायरस के बायस इंतकाल हुआ है, जबकि 32 साला याह्या मुनव्वर म्यू अस्पताल ICU वार्ड में जेर इलाज थे। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने नुसरत शहबाज को इश्तिहारी मुल्जिमा करार दे दिया है। मुझे जेल में अद्वियात फराहम नहीं की जा रही, शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। शहबाज शरीफ ने बताया कि अदालती हुक्म के बावजूद थेरेपी नहीं करवाई जा रही। शहबाज शरीफ को मेडिकल सहूलियात की अदम फराहमी अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, मजीद बताइएगा इस हवाले से।
एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जो है वो 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। आज अदालत में 3 गवाहों के बयानात कलमबंद होने थे, लेकिन हमजा शहबाज और फजल दाद की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमानतें लगने पर वकला जो है वो वहाँ पर पेश हुए और अदालत में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में वकला मसरूफ़ है, जिस पर अदालत ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो काज लिस्ट थी वो देखने के बाद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। आज अदालत ने नुसरत शहबाज को बाकायदा तौर पर इश्तिहारी मुलज़मा जो है वो करार दे दिया है। अदालत में आसम मुमताज़ जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि नुसरत शहबाज के 30 रोज़ जो है वो पूरे हो चुके हुए हैं और इनको ये पेश भी नहीं हुई और इनके इश्तहारात भी अवेज़ा कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट पेश की गई जिस पर अदालत ने बाकायदा तौर पर नुसरत शहबाज को इश्तिहारी मुलज़म करार दे दिया। अदालत में कार्रवाई के दौरान शहबाज शरीफ तरफ से दरख्वास्त दी गई कि मुझे ठीक है, शायद एक हमें तमाम तर सूरत हाल से आकर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ का अहलिया नुसरत शहबाज से टेलीफोनिक राबता हुआ। शहबाज शरीफ ने नुसरत शहबाज की खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ ने नुसरत शहबाज को केस के हवाले से भी आगाह किया। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ का अहलिया नुसरत शहबाज से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जबकि शहबाज शरीफ ने नुसरत शहबाज की खैरियत मालूम की। शहबाज शरीफ ने नुसरत शहबाज को केस के हवाले से आगाह भी किया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। काबीना इजलास में 29 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन खुसूसी इजलास में मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी और आला हुक्काम इजलास में मौजूद हैं। कुछ मौसम की बात करें, शहर का मतला बरालूद है, सर्दी बढ़ गई है, बारिशें बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल। मौसम का अहवाल जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, बताइएगा। लाहौर के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो सुबह से ही लाहौर में सूरज और बादलों के आंखमिचौली का सिलसिला जारी है। सुबह के औकात में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबरालूद रहा और शुमाल मगरबी हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से लाहौर के मौसम पर काफ़ी अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। हवाई अगर हम बात करते हैं हवा चलने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हवा चलने की वजह से उसमें भी बेहतरी नज़र आ रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज सुबह पंजाब में एक बारिशों का सिस्टम दाखिल हुआ है, जो कि रवां हफ्ते लाहौर समेत पंजाब। ठीक है सादिया, हमें तो कर रही थी, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे सिटी पॉइंट।